मैं निवेदन करता हूँ प्रदीप एडवोकेट जी से निवेदन करूँगा, वो आएंगे और अपना विचारों से अवगत कराएंगे और समता सैनिक दल को एज ए एडवोकेट की टीम के थ्रू कितनी मदद कर सकते हैं, किस तरह समाज का वो भला कर रहे हैं, समाज को सहयोग पहुँचा रहे हैं, क्योंकि वकीलों की बहुत ज़रूरत होती है समाज को। माननीय प्रदीप जी आइए। जो अभी गड़ाना गांव का केस हुआ है यूपी में, उसमें माननीय प्रदीप जी और उनकी टीम ने पूरी रात दिन करके 1 महीना हो गया कम से कम, उसमें रात दिन लगे हुए हैं जमात कराने में, सबको मतलब चार्जशीट वगैरह सारा तैयार करने में, उनकी जमात कराने में, उनकी मदद करने में बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए मैं सभी से निवेदन करूंगा, एक बार त्रिशरण शील का स्वागत करेंगे। त्रिशरण शुरू करें। एडवोकेट प्रदीप जी। तथागत बुद्ध को नमन करते हुए बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और यहाँ उपस्थित समता सैनिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उमेश सिंह गौतम जी और उनके साथ में पूरी समता सैनिक दल की टीम, उन्हीं के साथ में SC/ST एम्प्लॉइज एसोसिएशन के प्रधान महासचिव, पूरे राष्ट्रीय प्रधान महासचिव माननीय KP सिंह चौधरी जी, सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम और सभी को सादर वंदन अभिनंदन। मैं सबसे पहले मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं लेट हो गया, बुलंदशहर से चला तो ट्रैफिक वगैरह रहता है, तो उससे सबसे पहले उसके लिए मैं क्षमा याचना करते हुए, और जैसा अभी बताया कि जो गढ़ाना जो समता सैनिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय उमेश सिंह जी, उनका अपना पैतृक गांव भी है और मेरे साथ भी 4-5 लोग गांव से आए हैं। एडवोकेट प्रमोद जी हैं, दिनेश जी हैं और मदन जी हैं, सभी मेरे साथ चल कर के आए हैं गढ़ाना से। ये मदन जी हैं। मदन जी के जो बेटे हैं वो भी इस समय जेल में हैं, जो अभी आपके सामने ऊपर खड़े हैं मंच पे, इनके बेटे भी जेल में हैं। और क्योंकि जो ये हत्याकांड हुआ और उससे पहले भी गांव में करीब 1.5-2 साल पहले भी वहाँ पर झगड़ा हुआ था। रत्ना गौतम जी हैं, उमेश सिंह गौतम जी हैं, रत्ना गौतम जी का भी वो गांव है। तो सभी जब 1.5 साल पहले वहाँ हुआ था, क्योंकि बहन बेटियों को स्कूल जब जाती थी तो उनको पढ़ने के लिए रोकते थे, लेकिन हमारे समाज के युवा जब वो तंग और परेशान आ गए, जब बहन बेटियों ने स्कूल जाना बंद कर दिया, तो एक दिन वहाँ पर जो गांव में वहाँ कर बम्बे की पुलिया है, तो बम्बे की पुलिया पे फिर उन लोगों को ठीक करने का काम हमारे समाज के लोगों ने किया। क्योंकि जो जुर्म और अत्याचार की जब कोई हद हो जाती है, तो अब वो भी समय नहीं है कि हमारे लोग, अनुसूचित जाति के लोग उस चीज़ को सहन कर सकें। तो 1.5-2 साल पहले भी उनकी ठीक से ठुकाई की थी, और उस ठुकाई करने के बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ उनको सहन नहीं हुआ, और जब सहन नहीं हुआ तो उन्होंने रात को वहाँ गोली चलाने का काम किया था, और एक 9 साल के बच्चे के आँख पे छर्रा लगा था। उसमें 307 में FIR हुई थी, और 307 में FIR होकर के उसमें 3 लोग जेल गए, और मैं आपको बताना चाहता हूँ 2 साल हो गए, उनमें अभी भी एक व्यक्ति जेल में है। उसमें अभी भी एक व्यक्ति जेल में है। लंबी लड़ाई गांव में चल रही है, मान सम्मान की लड़ाई चल रही है, क्योंकि ये मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, मैं उस गांव के जो केस है, वहाँ का जो मैटर है, मैं जुड़ा हुआ हूँ पहले से। उस गांव का मैं रहने वाला नहीं हूँ, लेकिन मैं जुड़ा हुआ हूँ। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वहाँ के जो अनुसूचित जाति के युवा हैं वो भी दबने वाले नहीं हैं और ना ही दबे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक बात ये निकल के आई है, क्योंकि देश में जो सरकार है वो मनुवादी सरकार है, और उत्तर प्रदेश में जो सरकार है वो मनुवादी सरकार है। तो वो वैसे अपने गांव देहात में उनको ना दबा सके, तो उन्होंने शासन प्रशासन का सहारा लिया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हत्याकांड हुआ, वहाँ गोली कैसे चली, किसने मारी, क्योंकि
जो व्यक्ति मरा है, जो मनुवादी मरा है, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। वो 3 महीने पहले करीब 302 के मुकदमे में छूट के आया था। और जो वहाँ की सिकंदराबाद की अधिकारी हैं, क्षेत्राधिकारी हैं, सीओ महोदय हैं, उनका भी अखबार में स्टेटमेंट छपा और उन्होंने खुद कहा कि जो मरने वाला व्यक्ति है वो बदमाश था। तो आप ये देखिए कैसी विडंबना है, जो एक बदमाश मारा गया, बदमाश की हत्या हुई, बदमाश की हत्या होने के बाद जो सरकार है और सरकार में बैठे लोग हैं, जो शासन प्रशासन में बैठे लोग हैं, उन्होंने उसको मैटर को जाति से जोड़ दिया, जाति से जोड़ दिया, बदमाश को ख़त्म कर दिया कि वो एक बदमाश था। मैं आपको बताना चाहता हूँ उसने दिसंबर महीने में, दिसंबर 2020 में बारात रोकी। उसने 29 जून को जब घुड़चढ़ी होके जा रही थी तो उसने अपने घर के दरवाजे पे वो घुड़चढ़ी रोकी और उसका जो व्यवहार था इतना गलत व्यवहार था। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो उसके समाज के लोग थे, जो उसके समाज के अच्छे लोग थे, जो संविधान को मानने वाले लोग थे, उन्होंने भी कहा कि भाई ये काम जो गलत कर रहा है। और जब उसकी मौत हुई तो उसके समाज के कुछ लोगों ने भी ये कहा है कि इसकी मौत ठीक हुई है क्योंकि इसने आतंक काट रखा था। तो ऐसे लोग कहीं ना कहीं वो किसी भी समाज में हो सकते हैं, जो समाज की बहन बेटियों को नहीं देखते, जो समाज को नहीं देखते, तो उनको हमारे हमारे जो संविधान है उसमें एक बदमाश और आईपीसी में बदमाश जो होता है वो अपराधी होता है, अपराधी की परिभाषा दी गई है। आप सभी लोग भी किसी ना किसी गांव में जुड़े हुए हैं। अपराधी तो हमारी जाति में भी हो सकता है क्योंकि हमारी जाति के लोग भी कुछ ना कुछ हमारी जाति पे भी अत्याचार करते हैं, तो ऐसे भी अपराधी किस्म के लोग होते हैं। तो वो मारा गया। जब उन्हें घुड़चढ़ी रोकी तो वहाँ गोली चली और गोली चलने के बाद उसको गोली लग गई क्योंकि उसके बेटे के हाथ में भी राइफल थी और उसके एक तमंचा था। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब वो घुड़चढ़ी हो रही थी तो उस घुड़चढ़ी में पहली गोली उसी ठाकुर राकेश ने चलाई और जब ठाकुर राकेश ने वो गोली चलाई तो वो डीजे में लगी थी, जो डीजे गाने बजाने वाला होता है, डीजे में लगी और जब वहाँ भगदड़ मची तो उसको गोली लग गई। उसको गोली लगने के बाद वो मर गया, लेकिन गोली उसको एक लगी। एक लगने के बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि जो मुझे पूरी जानकारी है, यहाँ मीडिया के लोग भी हों, मुझे कहने में दिक्कत नहीं है, लेकिन पुलिस का सहारा लेकर के सरकार के लोगों ने, क्योंकि वहाँ पे क्षेत्रीय विधायक उसी की जाति की है, क्योंकि वहाँ पर जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी को उन्हीं की जाति के हैं, क्योंकि वहाँ जो एसएसपी हैं वो भी उन्हीं के जाति के हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक गोली लगने के बाद उन्होंने पोस्टमार्टम में 3 गोलियां दिखाई और हमारे 9 लोगों के खिलाफ झूठा मुकदमा वहां पर लिखवाने का काम किया है। और झूठा मुकदमा लिखवाने के बाद उन्होंने गांव में पुलिस ने जो अत्याचार और जुर्म ढाने का काम किया है वो आपको सुनकर हैरानी होगी। उन्होंने महिलाओं को, बच्चों को, बूढ़ों को, जो भी जहां मिला उन पुलिस ने उठाया और दबाव बनाया कहीं ना कहीं, और इस तरह का दबाव बनाया कि हमारे समाज के लोगों को गांव खाली करना पड़ा। और जब गांव खाली करना पड़ा तो हमारे लोग कुछ सरेंडर हुए, कोर्ट में कुछ सरेंडर हुए, कुछ पुलिस के पास गए। तो अब कुल मिला के एक उसमें नौजवान अभी बचा हुआ है, क्योंकि उसके चोट लग गई थी। 8 लोग हमारे जेल में हैं। और आप विडंबना देखिए, जब जमानत के लिए 2 लोगों ने प्रार्थना पत्र डाला, क्योंकि प्रार्थना पत्र मेरे द्वारा नहीं डाला गया था, क्योंकि मैंने मना कर दिया था, हमारी टीम ने मना कर दिया था। मेरे साथ ही श्रीपाल सागर जी भी हैं बुलंदशहर में, हमने मना कर दिया था कि जब तक कोई ग्राउंड तैयार ना हो, क्योंकि मेरी उमेश सिंह गौतम जी से बात होती रहती है, केपी चौधरी साहब से बात होती रहती है। हम लोग प्रयास कर रहे थे कि SC/ST एक्ट में, क्योंकि माननीय उमेश सिंह गौतम और पूरी समता सैनिक दल की टीम बुलंदशहर गई थी और SSP साहब से ये रिक्वेस्ट की थी कि साहब ठीक है वो व्यक्ति मारा गया, बदमाश था, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये जानते हैं कि अनुसूचित जाति के लोगों की गाँव में घोड़ी पे चढ़ के बारात नहीं चढ़ने दी जाती, घुड़चढ़ी नहीं होने दी जाती। इसी बात को लेकर के झगड़ा हुआ था। तो हमने कहा कि साहब हमारी भी रिपोर्ट लिख लीजिए। तो SSP का बर्ताव बहुत गलत था। SSP का बर्ताव एक जातिगत था। उन्होंने कहा अरे अगर तुम्हारे साथ हो जाता, तुम्हारा कोई मर जाता तो तुम सड़कों पे धरना प्रदर्शन करते, तुम सड़कों पे आतंक काट, इस तरह का व्यवहार था। तो कहने का मतलब, फिर हम लोगों की माननीय केपी चौधरी साहब से बात हुई। केपी चौधरी साहब जी ने, जो चेयरमैन है विजय सापला जी, उनसे टाइम लेने का प्रयास किया तो पहले उनके PA ने मना कर दिया। हम लोग वहाँ 10 लोग गढ़ाना के लोग थे, बिलासपुर के लोग थे, हम उस दिन गए और रत्ना गौतम जी भी थे, चंद्र प्रकाश जी भी थे उसी गाँव से, सब लोग थे। वो हम 2 बजे तक बैठे रहे, लगातार केपी चौधरी जी संपर्क बनाए हुए थे हमसे, लेकिन 2 बजे तक वो हमको मिलने नहीं दिया गया। जब केपी चौधरी जी खुद अपने ऑफिस से निकल के आए कि भाई मेरे समाज के लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं वहाँ चलता हूँ, उन्होंने सीधी विजय
सांपला जी से बात की और कहा कि मैं आ रहा हूँ, तो 3 बजे का टाइम लिया। हमने 3 बजे जब उनको सारी बातें बताई, वहाँ पर बैठे, तो उन्होंने 17 तारीख जो भी 2-3 दिन बाद है वो हमको दी हुई है। एसएसपी डीएम को 15 दिन का नोटिस दे करके उन्होंने वहाँ जो उनको बुलाने का काम किया है। अब देखने वाली बात यह है कि हमारी एफआईआर होती है या नहीं होती है। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब 2 लोगों ने जमानत प्रार्थना पत्र जो डाला है, उसमें 2 लोगों के खिलाफ जिस दिन सुनवाई 5 तारीख जमानत प्रार्थना पत्र में जिला एवं सत्र न्यायालय बुलंदशहर में लगी हुई थी, लेकिन आप ये देखिए कि सरकार का कितना दबाव है। मनुवादी प्रवृत्ति के लोग किस तरह से हावी हैं, वो कहीं ना कहीं आज ये सहन नहीं कर पा रहे हैं कि अनुसूचित जाति के लोग अच्छी नौकरियों में हैं। वो ये सहन नहीं कर पा रहे हैं कि अच्छी गाड़ियों में चलते हैं, एसी के मकानों में चलते हैं, अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। तो उनको कहीं ना कहीं ये बात सहन नहीं हो रही है। इसीलिए हम लोगों पर जुर्म और जाति ज़्यादा हो रही है। बुलंदशहर के अंदर जातिवाद का ज़्यादा बोलबाला है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, 15-20 दिन में कोई ना कोई ऐसी घटना आ जाती है। और खासकर जो ये क्षेत्र है ककोड़ का, सिकंदराबाद का गाँव में, तो ये जो ज़्यादा जो मानववाद प्रवृत्ति का जो चल रहा है, ये ज़्यादा चल रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब 5 तारीख लगी हुई थी तो शासन और प्रशासन ने इतनी जल्दी की कि रात को 5 तारीख 5 और 4 की रात को करीब 11:30 बजे गांव में 2 पुलिस की जिप्सी जाती हैं गड़ाना में, और उनको बताया गया कि इन पे रासुका लगा दी गई है। आप सभी लोग बुद्धिजीवी हैं, सभी लोग भारतीय संविधान को सबने पढ़ा है, सब आईपीसी को जानते हैं, आप खुद जानते हैं और बता सकते हैं कि रासुका कब लगती है, एनए कब लगती है। उसका सीधा सीधा परिभाषा है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। एक गांव में जातिगत झगड़ा हुआ, कौन सी राष्ट्र को ठेस पहुंच गई, कौन सा राष्ट्र में क्या बात हो गई। तो आप ये देखिए कहीं ना कहीं केंद्रीय स्तर से, उत्तर प्रदेश स्तर से रासुका लगाई गई। और मुझे सुनने में ये आया है कि और भी 3 लोगों पे रासुका की तैयारी चल रही है, क्योंकि अभी उसमें बेल नहीं डली है। तो कहीं ना कहीं ये उद्देश्य है कि समाज के लोग निकल ना पाएँ, जेल में ही उनको कर दिया जाए, उनके साथ जुर्म और अत्याचार जेल में ही हो। तो जो मुझे जानकारी है, मैं यहाँ पर आया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बुलाया, केपी चौधरी साहब हैं और सारी टीम है, जो भी हमसे हो सकेगा। जिले में हम लोग बैठे हुए हैं, वकीलों की टीम बैठी हुई है। उससे पहले भी 2012 में एक बहन बेटी का रेप हुआ था मदनपुर क्वारसी में, उसका भी माननीय उमेश सिंह गौतम जी पे एक मुकदमा चल रहा है। मैं संचालन 2012 में कर रहा था, हम 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा चल रहा है। तो जहाँ भी जो जुर्म और जाति होगी, कानून के दायरे में रह के जितना हम कानून जानते हैं, हम फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी टीम के अनुसार जब तक जीवित हैं, जब तक मदद करते रहेंगे। और न्यायालय की बात तो दूर, न्यायालय से बाहर जो सड़कों पे समता सैनिक दल के माध्यम से या जैसे भी जहां भी जरूरत पड़ेगी हम संघर्ष करेंगे। और जेल जाने से और मुकदमे भी लग जाएं, क्योंकि मान और सम्मान से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। जिसका मान और सम्मान खत्म हो जाता है तो उसका सब कुछ खत्म हो जाता है। ये हमने बाबा साहब से सीखा है। बाबा साहब के हम सभी वंशज हैं, सभी उनके बच्चे हैं। कहीं भी हम बाबा साहब का सर नहीं झुकने देंगे। हम कहीं ना कहीं सभी लोग मिलकर के संघर्ष करेंगे। और जो जुर्म अत्याचार हो रहा है, शासन प्रशासन सरकार उनकी हो सकती है, लेकिन सड़क पर आंदोलन करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। इसी के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद एडवोकेट साहब, बहुत बढ़िया। वो बिल्कुल सत्य है एकदम। आज से नहीं, बहुत लंबे समय से लड़ाई कर रहे हैं, टीम है पूरी वकीलों की। वकील साहब, हम आपको बताना चाह रहे हैं, जैसे आप बुलंदशहर के अंदर में लड़ाई कर रहे हैं, यहाँ आज एक निर्णय हो गया है। आदरणीय प्रकाश सिंह जी, आईआर सिंह जी और तमाम यहाँ पे अवर सिंह जी एडवोकेट बैठे हुए हैं। 12 एडवोकेट की टीम दल की तरफ से यहाँ तमाम संगठनों ने अधिकृत कर दिया राष्ट्रीय स्तर से, जो पूरे भारत के अंदर में कहीं भी जुर्म अत्याचार होगा, जो आपकी भावना है, ठीक उसी भावना के साथ ये टीम खड़ी हुई है। ये निर्णय हो चुका है। ये पहला निर्णय हम आपको बता रहे हैं, जिससे कि पूरे देश के अंदर में कानूनी स्तर से हम लोग लड़ाई आपकी तरीका से लड़ सकें। धन्यवाद सर। अब मैं माननीय ब्रह्मपाल गुलाटी जी, जो प्रेसिडेंट हैं संत रविदास जन्मोत्सव कमेटी देवनगर से, निवेदन करता हूँ, वो आएंगे, अपने विचार रखेंगे, संक्षेप में विचार रखेंगे। माननीय गुलाटी जी। हमें टोको मत, हमें आगे बढ़ते जाना है। जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम का नारा लगाना है। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं। और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर,
एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद। बुद्धं शरणं गच्छामि। अम्बेडकर नेशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्न, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।